आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि ह्यूमन बींग्स के रेड ब्लड सेल्स में या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में हमें इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं मिलेगा। अब रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में पाए जाने वाले जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसमें से सबसे अबंडेंट टाइप के ब्लड सेल्स हैं, यानी मैक्सिमम नंबर में ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। एक हेल्दी पर्सन के ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन तक हमें आरबीसीज मिल सकते हैं सिर्फ 1 mm³ ब्लड के अंदर। तो यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स की जब बात कर रहे हैं तो इन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और रेड ब्लड सेल्स इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो मेन प्रोटीन है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने वाला। तो इसीलिए ऑप्शन ए तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है तो वो रेड ब्लड सेल कहलाएगा ही नहीं। रेड ब्लड सेल उसका नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये रेड कलर का पिगमेंट उस सेल के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए पाया जाता है। तो इसीलिए ये हमारा आंसर तो है नहीं। फिर प्लाज्मा लेमा हमें दिया हुआ है। प्लाज्मा लेमा की जब बात करते हैं ये टर्म हम असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए या सेल मेम्ब्रेन के लिए ही यूज करते हैं। और रेड ब्लड सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट नहीं होगी। हर सेल का साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और रेड ब्लड सेल भी इसका एक्सेप्शन नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगी। सिमिलरली साइटोप्लाज्म भी इसमें प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म हर सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, लेकिन न्यूक्लियस देखते हैं हम ह्यूमन बींग्स के या फिर मैमल्स की अगर जनरल में बात करें तो देखते हैं कई बार कि इनिशियली तो सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब आरबीसी मैच्योर होता है, डिफरेंशिएट होता है, तो इस न्यूक्लियस को उसमें से निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि न्यूक्लियस जो जगह घेर रहा है उसको हटाकर और हीमोग्लोबिन के लिए और ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जगह बनाई जा सके। तो क्योंकि ह्यूमन बींग्स मैमल्स में आ जाते हैं तो ह्यूमन बींग के आरबीसी में भी हम यही देखेंगे कि हीमोग्लोबिन है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है साइटोप्लाज्म के ऊपर, लेकिन न्यूक्लियस जो हर एक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होना चाहिए वो यहाँ पर एब्सेंट होता है। हम कह सकते हैं ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। ह्यूमन बींग्स के आरबीसी में हमें इनमें से क्या नहीं मिलेगा? न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, क्योंकि ई न्यूक्लिएटेड मैच्योर आरबीसीज ह्यूमन बींग के केस में हो जाते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।